सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। महर्षि बांधदेव की पावन भूमि से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना में 429-430 में संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद हुआ। वो घटना तो बरवाला कांड की घटना में 5 महीने के बच्चे की हत्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने की। महेंद्र उर्फ मोहन लाल इस बरवाला कांड की घटना का मास्टरमाइंड है। बलजीत लहरी जो इसका परम मित्र है, ये करौथा आश्रम से ही सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र करते चले आ रहे हैं। करौथा कांड में ही सदगुरुदेव जी को 22 महीने जेल में रहना पड़ा, जो पर्सनल निजी बंद पद पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी की जमानत हुई। और फिर इन बलजीत लहरी और महेंद्र उर्फ मोहन लाल ने मिल करके फिर से एक षड्यंत्र का ताना बाना बुन करके इस बार 429-430 में 5 महीने के बच्चे की हत्या करके परम पूज्य गुरुदेव जी पर डबल उम्र कैद करवाया। चूँकि हमारे भारतीय संविधान में संत को फांसी का प्रावधान नहीं है। न ये इतना नीच है महेंद्र उर्फ मोहन लाल और इसका मित्र बलजीत लहरी, राजकंवर ढाका, पुरुषोत्तम सैनी आदि लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया और कोर्ट के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने ही कोर्ट को हाईजैक किया। सदगुरुदेव जी को कोर्ट की अवमानना करवाई और अवमानना का केस सदगुरुदेव जी पर लाद दिया। और बरवाला कांड की घटना जिसके कारण बरवाला कांड की घटना हुई। भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ और हम हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने में इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाते हैं। दिव्य धर्म यज्ञ करके अपने आप को धनी, भक्ति का धनी मानकर चले आते हैं। हम कभी विचार ही नहीं करते कि हमारे सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और गुरु को तजे भजे जो आना, जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमको ज्ञान दिया है, तापस हुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु जी वहाँ है नहीं और हम वहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ और हलवा पूड़ी भंडारा खाने जाते हैं। भगत भाइयों, आप सबके दान पाठ के पैसे से, खून दान से, देह दान से ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे फल फूल रहे हैं और जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल करके मोटी कमाई कर रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अयातियाँ कर रहे हैं और संगत इन गुरु गद्दारों के कुकर्मों में भर हाथ सहयोग कर रही है और अपने भक्ति धन को बर्बाद कर रही है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए और उस पुस्तक का सोशल मीडिया में जमकर प्रचार कीजिए। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र सत साहिब एस दास जी को सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में बरवाला कांड की घटना का पूरा खुलासा किया गया है। जिन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, सबूत सहित ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक में खुलासा किया है। एक सबूत उसमें संलग्न किया है माननीय वकील साहब ने। तो आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी मंगवाइए और सोशल मीडिया में उसका जमकर प्रचार कीजिए। नीतीश कुमार जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, जागिए और जगाइए, जागरूक बनिए। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ है ताकि हृदय आप। परम पूज्य गुरुदेव जी ने प्रथम बताया है कि सच्चे भक्त का फर्ज है सच्चाई का पालन करना, सत्य पर चलना। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो सत्य असत्य का निर्णय कर ले वही सच्चा भगत है। जो दूध और पानी को छान लेता है वही सच्चा सत्यवादी परमात्मा का शिष्य होता है। भगत भाइयों, 11 साल से आपके सदगुरुदेव जी जेल में यातनाएं सह रहे हैं हमारे सदगुरुदेव जी, और ये गुरु गद्दार गुरु की जमानत के नाम से लाखों रुपये संगत से इकट्ठा करते हैं। और जब वकीलों से पूछा जाता है कि आखिर हमारे सदगुरुदेव जी की जमानत क्यों नहीं हो रही, तो रविंद्र कोदान जी कहते हैं कि भाई जज नहीं दे रहा तो हम क्या करें।
और उसी जज ने उन्हीं धाराओं पर 429, 430 पर 29 लोगों को सजा हुई, 28 लोगों को वही जज जमानत दे देता है और संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत नहीं देता। संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल से जेल के अंदर है। संगत एक बार भी सवाल नहीं करती है कि जब 29 लोगों को राष्ट्रीय 429, 430 में 29 लोगों को सजा हुई है, तो फिर सदगुरुदेव जी की ही जमानत में क्या कारण है कि सदगुरुदेव जी की ही जमानत क्यों नहीं हो रही है। लेकिन संगत को तो इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि संगत को गुरु जी से कोई मतलब ही नहीं है। संगत तो गुरु गद्दारों के कुकर्मों में सहयोग करके अपने भक्ति धन को बर्बाद कर रही है। संगत तो अपने सदगुरुदेव जी को एक सुध लेना ही नहीं चाहती, न जानना चाहती है कि सदगुरुदेव जी के साथ आखिर जो अत्याचार हुआ है, जिस कारण से सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद किया, तो कौन लोग हैं वो जो सदगुरुदेव जी को एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, और ये संगत जरा भी जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो परमेश्वर ने बिहार के सासाराम के रहने वाले शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखवाई है, जिसका आंदोलनकारी शिष्य सोशल मीडिया में जमकर प्रचार कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई भगत जो है उसका प्रचार कर रहा है सोशल मीडिया में। तो उस वीडियो को, उस पुस्तक को मंगवाइए। पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। तो भगत भाइयों, पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए और उसका गहन अध्ययन कीजिए और सोशल मीडिया में उसका जमकर प्रचार कीजिए। कहीं ऐसा हो देवपाल जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आपके पास पछताने का भी मौका ना मिले, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि मंद बुद्धि के लोगों को, भक्तों को, अध्यात्म ज्ञान में जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जो मंद बुद्धि के भगत होते हैं, उनको काल ठगता है अपने एजेंटों के माध्यम से। जैसे ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और सदगुरुदेव जी का सगा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल कौन है? काल का ही दूत है, पक्का काल का ही दूत है। सदगुरुदेव जी के साथ साथ ये जो है षड्यंत्र कर रहा है, हर षड्यंत्र पे षड्यंत्र करता चला जा रहा है और कुकर्मों की हद कर दी। सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया। लेकिन परमात्मा को देखो, परमात्मा ही होता है। जब जीव की सोच जहाँ से खत्म हो जाती है, परमात्मा वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक, फर्जी कोऑर्डिनेटरों ने मिल करके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद को तो करवा दिया। लेकिन जब सजा हो गई उसके बाद से इन लोगों ने सोचा था कि अब तो हम मौज करेंगे, हमारे ठाठम ठाठ होंगे, अब हमारे षड्यंत्र को कोई नहीं जानेगा, अब हमारी पोल दुनिया में नहीं खुलेगी। लेकिन देखिए किस तरीके से परमात्मा ने हमारे कानपुर के रामचंद्र यादव जी के द्वारा उनको प्रेरणा करके उनके द्वारा एक एक सबूत, इनके कर्मों का एक एक काला चिट्ठा पूरा खोल के रखवा दिया परमात्मा ने। भगत भाइयों, परमेश्वर की वाणी, अमर वाणी है कि सदगुरु जो चाहे सो करेंगे और 14 लोक दूत जम डरेंगे। सदगुरु जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और महेंद्र उर्फ मोहनलाल, गुरु जी के बेटे मनोज और वीरेंद्र, गुरु जी की पत्नी अनौरमाई अंजू मंजू, इन्होंने अपने गुरु को पिता नहीं माना। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है भगत भाइयों। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सच्चाई का साथ दीजिए। हम नहीं कहते आप हमारी बात को मानिए, लेकिन आप सच्चाई का साथ दीजिए और सत्य के साथ आप खड़े रहिए, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। ये याद रखिए, आपका विनाश हो जाएगा, आपकी भक्ति का भी विनाश हो जाएगा और आपका सारा कुछ विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम सच्चाई का सहारा नहीं लेंगे, हम सत्य के साथ नहीं चलेंगे, तो हमारा बचाव हो ही नहीं सकता है। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी याद करिए, सत्संग में आश्रम के अंदर कहा करते थे कि संगत में 2 काल के दूध पैदा हो गए। तो सदगुरुदेव जी ने तो हमको संकेत दिया ना, लेकिन हमने सुनी कहाँ सदगुरुदेव जी की? हमने सदगुरुदेव जी को सुनना ही नहीं चाहते ना। हम सदगुरुदेव जी ने हम क्या संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं, वो इस परमात्मा के बाग को उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को सयाना कर दिया है, लेकिन हम सयाने हुए नहीं। सदगुरुदेव ने हमको संकेत दिया कि आप ज्ञान का सहारा लेकर के इन काल के दूतों से बचिए, लेकिन हम सयाने हुए नहीं। सदगुरुदेव जी ने तो कहा कि ये हमने अपने बच्चों को सयाना कर दिया है, वो इनके जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन फिर भी हम सयाने नहीं हुए, ना ही हमने सदगुरुदेव जी के शब्द संकेतों को पहचाना।
सदगुरुदेव जी की अमर वाणी है कि शब्द सैन सदगुरु की पहचानी तो पाया अटल सुहाग रे। अटल सुहाग में वो अमर परमात्मा उसी को मिलेगा जो सदगुरु जी के सैन संकेतों को समझेगा, और जो नहीं समझेगा तो गुरु जी ने बताया था ना, जो कसाई बकरे पालता है तो उसके लिए सारी व्यवस्था करता है। तो ये मैनेजमेंट रूपी कसाई है और संगत वो भेड़ बकरियां हैं, जिसके लिए सत्संग में सदगुरुदेव जी ने बताया था कि मैनेजमेंट रूपी कसाई के चक्कर में संगत रूपी भेड़ बकरियां फंसी हुई हैं, और ये फर्जी आश्रम के माध्यम से इनको लगता है गुरु जी के सत्संग से मिलते जुलते कार्य करता है। सत्संग करवाता है, वहाँ फुहारे लगवाता है, वहाँ गुरु जी की सत्संग के अनुसार से प्रदर्शनियाँ लगवाता है, कहीं गरीबदास जी की बछिया वाला वो चित्रण करता है, कहीं केशव बंजारे वाले चित्रण वो सारे लगा करके, और इस संगत को पुतला लगा दिया धनाना धाम के अंदर, पुतला आशीर्वाद देता हुआ। पुतले वाली भक्ति नहीं है ये पुतले की भक्ति नहीं है। यहाँ तो परमेश्वर स्वयं आए हैं, और परमेश्वर ने कहा है जो हमारे ज्ञान को स्वीकार करेगा वही हमारा है, और जो काल के ज्ञान को स्वीकार करेगा वो काल का है। तो जो काल भगवान ने वादा किया था कि वादा लिया था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करेगा उसको ले जाइएगा। तो भगत भाइयों, अभी समय है, अभी मनुष्य जीवन के श्वास जब तक हैं तब तक समझ लीजिए, बुद्धि मिली इसीलिए है, बुद्धि मिली ही इसीलिए है। नहीं, परमात्मा तो कहते हैं कि हंस बगुला एक है और बुद्धि विवेक विचार। हंस बगुला एक जैसे होते हैं, सदगुरुदेव ने बताया था, लेकिन सदगुरुदेव जी ने यह भी कहा था कि जो हंस होगा ना वो भूखों मर जाएगा मगर मच्छी नहीं खाएगा, और जो बगुला होगा पड़ाक से मच्छी पकड़ेगा। तो हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, और सदगुरु शब्द पहचानिया सो हमारा परिवार। जो सदगुरुदेव जी के शब्द संकेतों को पहचानता है वही जो है सदगुरु का है, वही परमात्मा का है, वही सच्चा तत्वदर्शी संत का शिष्य है। नहीं तो उस परम संत ने हमारे लिए, हम तक ये अनमोल ज्ञान पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बताइए परमेश्वर को क्या मिला? कभी संगत विचार करती है कि सदगुरुदेव जी को ये ज्ञान प्रचार करने से सदगुरुदेव जी को वास्तव में क्या मिला? उम्र कैद, तरह तरह की यातनाएं और उम्र कैद, मरते दम तक का उम्र कैद, जिसमें एक दिन का भी पैरोल नहीं है, एक दिन का भी चैन का सांस नहीं है। सदगुरुदेव जी हम तक ये अनमोल ज्ञान पहुंचाने के लिए, सदगुरुदेव ने कहा था ना सत्संग में कि परमात्मा के बच्चों तक ये अनमोल ज्ञान पहुंचा के रहूंगा, मेरे साथ कुछ भी बीतो। भगत भाइयों, विचार कर लेना, परमात्मा के साथ क्या बीत रही है, एहसास करना कभी कि परमेश्वर ने हम तक ये अनमोल अमृत पहुंचाने के लिए कैसी कैसी यातनाएं परमात्मा सह रहे जेल के अंदर, और आप लोगों की सच्चाई जानना ही नहीं चाहते हैं। अरे अब तक रही सो रही, जब तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक नहीं आई तब तक तो आप लोग ठीक है, कोई बात नहीं, अनजान थे। हरीश कुमार जी को, भगत जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। जब तक पुस्तक नहीं आई तब तक आप अनजान थे, हम अनजान थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो पुस्तक सबूत सहित माननीय शशिभूषण दास जी ने लिख करके सबूत संलग्न कर दिया, कोर्ट की फाइल उसमें संलग्न कर दी है, फिर भी आप लोग अनजान बने हुए हैं। तो फिर जो है अब तो आप जागिए, अब तो आप जागिए और सच्चाई को मानिए, सच्चाई को पढ़िए और सत्य का साथ दीजिए। इसीलिए सदगुरुदेव ने कहा हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, और सदगुरु शब्द पहचान ले सो हमारा परिवार। सदगुरु के शब्द संकेत, सदगुरु के ज्ञान के आधार से जो भक्ति मार्ग को प्रशस्त करेगा, तो परमेश्वर ने बताया है कि सो हमारा परिवार, वो हमारा परिवार ही है, वो सतलोक का अधिकारी हंस है। कौन? जो सदगुरुदेव जी के ज्ञान को समझ लेता है और फिर उस हिसाब से अपना भक्ति मार्ग बढ़ाता है। अनिल यादव जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो जो सदगुरु जी के ज्ञान के आधार से अपना भक्ति मार्ग आगे बढ़ाता है, वो परमात्मा कहते हैं कि वो तो हमारा परिवारी है। कौन बड़ा परिवारी? हरि सम कौन बड़ा परिवारी? गुरु सम कौन बड़ा परिवारी? अरविंद सिंह जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो।
तो गुरु के समान कोई परिवारी नहीं है आपका। और ये परमात्मा ने स्वयं आपे आरती आपे साजें, आपे किंगर आपे बाजें, आपे ताल झन झनकारा, आप नचे आप देखना होगा। परमात्मा सारी चीज़ें स्वयं रोल अदा करके हमको दिखाना चाहते हैं। जिस परिवार के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो परिवार ने परमात्मा के साथ क्या किया तो हमारे आपके साथ क्या बीतेगी। हम आप क्यों सुख की उम्मीद करें। जिस संसारिक परिवार ने हमारे सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, कोर्ट में झूठी गवाही दे करके, कोर्ट में आरोप सिद्ध करवा दिए सदगुरुदेव जी के खिलाफ। मारने वाला कह रहा है इन बांस के डंडों से मैंने मारा, और जिनके लोग मरे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने नहीं मारा। पढ़िए ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक, और जल्द से जल्द पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका प्रचार कीजिए। देखिए भगत भाई हमारे अरविंद सिंह जी और ये अनिल यादव जी, देवपाल दास जी, और भी वीरेंद्र महतो जी और उमेश कुमार यादव जी, और भी हमारे भाई बहन दिन रात लगे हैं इस अपने सदगुरुदेव जी की सच्चाई को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। मुझ दास को तो बहुत कम समय मिल पाता है। कम समय मिल पाने का ये है कि मैं खुद इतना जकड़ा हूँ अपने गृह कार्यों में कि मुझे बहुत कम समय मिलता है। इन भाई बहनों से बहुत कम समय मुझको मिलता है, लेकिन फिर भी जितने भी दया परमात्मा करते हैं मैं कोशिश करता हूँ अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई इन भक्तों को नहीं बताना, क्योंकि भक्त तो मुर्दा हैं। ये संगत इन गुरु गद्दारों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आश्रमों का पाप का अन्न खा करके इस संगत का जमीर मर चुका है। ये मर चुकी है संगत। ये भगत भाई सदगुरुदेव जी ने कहा था, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो सत्य असत्य करे निवेरा। वो मेरी आत्मा है। कौन परमात्मा की आत्मा है जो सत्य को सत्य असत्य का निर्णय कर ले, दूध और पानी को छान ले। जैसे विदुर जी ने भरी सभा में कह दिया कि अरे नालायक, विदुर जी ने भरी सभा में कह दिया कि अरे नालायक, किसकी इज्जत तार करने जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। अरे तुझको शर्म नहीं आती, अपने ही घर की इज्जत तार करता है। अरे द्रौपदी में और तुम्हारी बहू में अंतर ही क्या है। लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन विदुर जी सत्यवादी थे, क्योंकि वो परमात्मा की सच्ची आत्मा थी। वो बोले, और बोले तो बचे, वो बोले तो उनका बचाव हुआ। बाकी सबकी दुर्गति हुई, सबकी दुर्गति, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो अन्य कोई, जितने बैठे थे सबकी दुर्गति हुई। एक विदुर जी बचे, क्योंकि वो सच्चे आत्मा थे। तो आज जो आंदोलनकारी हमारे भाई बहन इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक का आधार लेकर के और सोशल मीडिया में जो भी जितना भी समय प्रचार करते हैं वही बचेंगे। ये ध्यान दीजिए। मैं ऐसा नहीं है मैं ज्ञान आधार से बता रहा हूँ, ये मैं ज्ञान आधार से कह रहा हूँ कि वही बचेंगे जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर सच्चाई को पूरी दुनिया में पहुँचाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया को जब ये पुस्तक पढ़ते हो जानती कि अरे वास्तव में इस संत के साथ तो बहुत गलत हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। इनके परिवार के लोगों ने ही संत जी को सजा कराई। कोर्ट की फाइल आ गई, कोर्ट का जजमेंट पूरी दुनिया में परमात्मा ने वायरल करवा दिया। भगत भाइयों, आप तो आंख खोल लीजिए। प्रमाण का भी झूठ नहीं बोलता। हमारे सदगुरुदेव जी ने अगर एक बात कही तो कुछ 10 प्रमाण हमको दिखाए हैं, तब हमने सदगुरुदेव जी की शरण ग्रहण की है। याद कर लीजिए, जो आश्रम जाते थे, जो आश्रम के बाद उन्हें उनकी कोई बात नहीं, जो आश्रम में जाते थे तो परमात्मा बड़े बड़े प्रोजेक्टर में एक पॉइंट में 10 प्रमाण दिखा करके हमारे अज्ञान को हटाते थे। तब हम सदगुरुदेव जी से जुड़े। और आज इन गुरु गद्दारों का हलवा पूड़ी खा करके इतनी बुद्धि मर चुकी है कि आप लोग ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को कहते हो कि गुरुद्रोहियों की पुस्तक है। कौन है गुरुद्रोही? कभी विचार करना। गुरुद्रोही कौन है? जो गुरु के विरोध में कार्य करता है। गुरुद्रोही ये हरामखोर हैं सतलोक आश्रम के मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, ये लोग गुरुद्रोही हैं। गुरुद्रोही है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, गुरुद्रोही है राजकमल ढाका, गुरुद्रोही है बलजीत लहरी, गुरुद्रोही है इनके अंदर जितने भी सारे पुरुषोत्तम सैनी, देशराज आदि लोग, विष्णु तेली, विष्णु साहू जो बैतूल मध्य प्रदेश का जिला कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश कोऑर्डिनेटर है, ये लोग गुरुद्रोही हैं। गुरुद्रोही है खैरा गोपालपुर समाजपुर के अंदर सदगुरुदेव जी की फोटो के आगे नामदान सेंटर के अंदर बलात्कार हुआ है। बताइए, जो संगत गुरु गद्दारों को भंडारा खाने जाती है, ये वहां पर बलात्कार किया। और
आज तक उस बेटी को, बहन को न्याय नहीं मिला है। और फिर भी कहते हो कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो प्रचार करते हैं वो लोग गुरुद्रोही। अरे गुरुद्रोही तो ये लोग हैं जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक जैसे आग के गोले को, तोप के गोले को रोकना चाहते हैं। ये लोग गुरुद्रोही हैं, ये विचार कर लीजिएगा। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमें बताया था कि ये ऐसा ज्ञान है जिसको परमात्मा के अतिरिक्त न तो कोई समझ सकता, न कोई समझा सकता। परमात्मा के अतिरिक्त न कोई समझ सकता है और ना कोई समझा सकता है, क्योंकि ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान को परमात्मा ही आते हैं समझाने के लिए। उनके अतिरिक्त ना तो कोई समझ सकता ना समझा सकता। और जो कहते हैं कि सद्गुरुदेव जी को परमात्मा मानते हैं, ये संगत अगर परमात्मा मानते होते तो एक बार आपने किसी वकील से पूछा या इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडों से पूछा कि 11 साल से सद्गुरुदेव जी को एक दिन का पैरोल क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग बेल एप्लीकेशन डालते हैं तो कहाँ है वो बेल एप्लीकेशन? वो तारीखें बताइए, कब तारीख लगी है गुरु जी की? गुरु जी के बारे में कोई कुछ पूछने को तैयार नहीं है। और आंदोलनकारी इस पुस्तक का प्रचार करते हैं और जन जन को बताते हैं कि इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है, जिस आधार पर सद्गुरुदेव जी की सजा हुई है ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नाम। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में माननीय वकील साहब ने जो है शशिभूषण दास जी दोनों में सरल करके इसको कि मतलब कितना भी कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ में आ जाए ये बात, इतनी सरलता से सद्गुरुदेव जी, शशिभूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और हमारे रामचंद्र यादव जी 2-2 घंटे लाइव आकर के एक पॉइंट पर बताते हैं, एक पॉइंट पर। लेकिन संगत को वो वीडियो देखने में बहुत दिक्कत होती है और गुरु गद्दारों के मनमानी आचरण को, गुरु गद्दारों के मनमाने ज्ञान विरुद्ध वीडियो को बहुत शेयर करती है, बहुत चाव से देखती है कि देखो गुरु जी का आदेश आ गया, देखो जेल से गुरु जी का आदेश आ गया, देखो गुरु जी के जेल से ऐसा आदेश आ गया। भगत भाइयों, विचार कर लीजिए, अभी श्वास है, जब तक शरीर में श्वास है तब तक हम विचार कर सकते हैं। और एक बार ये डोर टूट गई ना तो फिर काल घिघी पकड़ेगा और दोबारा फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। तो भगत भाइयों, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए। बांट दीजिए सोशल मीडिया को ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के प्रचार में और बताइए दुनिया को कि जो है किन लोगों ने सद्गुरुदेव जी की सजा करवाई है। जरूर हमें विचार करना होगा और ये जब पुस्तक पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कितना गहरा षड्यंत्र सद्गुरुदेव जी के साथ हुआ है, कितना गहरा ताना बाना बुन करके और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को सजा करवाई गई है। कैसे उन बूढ़ी महिलाओं को खूब कमरे में बंद करके और बांस के डंडों से पीट करके तड़पा करके मारा गया। हमारे लोग नहीं थे ना, क्योंकि हम ये समझते ही नहीं कि वो बूढ़ी महिलाएं, वो बच्चे हमारे बच्चे थे। कह तो देते हैं कि सद्गुरुदेव जी परमात्मा हैं, हम एक पिता की संतान हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव जी पूरे विश्व का होता है। अगर हम सद्गुरुदेव जी परमात्मा, हम एक पिता की संतान है, तो वो जो बूढ़ी महिलाएं, बच्चे मरे, वो भी तो हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारी माता, वो भी किसी की माता है, हमारी बहन थी। हैं? इन गुरु गद्दारों से सवाल करिए ना, इन गुरु गद्दारों से सवाल कीजिए कि कोर्ट की फाइल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो डंडे से मार पीट करके हत्या हुई है और ये गुरु गद्दार कहते हैं कि आंसू गैस के गोले से वो लोग मरे। संगत क्यों नहीं सवाल करती है? क्यों सवाल करेगी? क्योंकि इनका जमीर ही मर चुका है। ये पाप का अन्न खा करके पूरा इनका जमीर मर चुका है, क्या सवाल करेंगे? और जिन पर परमात्मा ने विशेष कृपा की है, कहते हैं ना, गोता मारूं स्वर्ग से जा बैठूं पाताल और गरीबदार ढूंढता फिर अपने हीरे माणिक लाल। वो हीरे माणिक लाल हैं ये हमारे आंदोलनकारी भाई बहन।
जो रात दिन लगे हैं सदगुरुदेव जी की जो है सच्चाई पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। और बहुत तो जो है जो नए नए लोग, जो नए नए भगत बेचारे जुड़े हैं 2014 के बाद से, वो लोग बड़ा ज़बरदस्त लगे हुए हैं सदगुरुदेव के ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। और 2014 के पहले के भगत वो मर चुके, वो सो रहे हैं, वो गहरी नींद में, उनका जमीर मरा हुआ है, वो मस्त है हलवा पूड़ी खा करके। जिन्होंने सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया, सदगुरुदेव जी की छत्र छाया में ज्ञान सुना, सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद भरा हाथ सदगुरुदेव जी के अंदर हलवा पूड़ी खाई, वहाँ पर याद रखना परमात्मा तो कुछ नहीं कहेंगे, सदगुरुदेव जी तो समदृष्टा हैं। और सदगुरुदेव जी के अंदर तो केवल एक क्षमा ही हथियार है, लेकिन काल भगवान देखेगा। जैसे गुरु जी ने हमको ज्ञान में बताया था कि प्रधानमंत्री अगर कहीं आया है और उस पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है या उस प्रधानमंत्री से कोई बदतमीजी करता है तो फिर पुलिस वाले इसको गढ़ते हैं बाद में। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहता, लेकिन वो पुलिस के लोग जो होते हैं ना, जितने अधिकारी पुलिस के, वो सब काल भगवान परमात्मा का ही एक वो बैठाया हुआ एक अधिकारी है। और वो परमात्मा यहाँ पर आकर के, अगर आप परमात्मा मानते हैं सदगुरुदेव जी को, तो वह परमात्मा 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहा है। और उस परमात्मा के जो अनुयायी हैं, जिन्होंने आशीर्वाद लिया, गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी के वहाँ हलवा पूड़ी खाई, वो लोग, वो शिष्य जो अपने आप को शिष्य बनने का ढिंढोरा पीटते हैं, वो लोग, उन लोगों को सांप सूंघ गया है आज। वो लोग एक भी सवाल नहीं करते अपने सदगुरुदेव जी के बारे में। इसलिए भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए। इसका मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931632093। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सदगुरुदेव जी की जय, सच्चाई।